नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हर कहानी एक सीख यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिरी सिक्का, विश्वास की असली ताकत क्या होती है। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में रघुवीर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई सहारा। वह रोज सुबह उस शहर की गलियों में झाड़ू लगाता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपना जीवन चलाता। लोग उसे साधारण समझते थे, परंतु उसके भीतर असाधारण धैर्य और संतोष था। एक एक दिन तेज वर्षा हो रही थी। सड़कें कीचड़ से भर गई थी। रघुवीर एक दुकान के सामने बैठा था। उसी समय एक लगभग 10 वर्ष का बालक रोता हुआ वहां आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा भय से भरा हुआ था। रघुवीर ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं काम ढूंढने निकला था, पर किसी ने काम नहीं दिया। रघुवीर ने अपनी जेब टटोली। उसमें केवल एक सिक्का था। उसी दिन की पूरी कमाई, वही सिक्का उसके रात के भोजन का सहारा था। वह कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में विचारों का संघर्ष चला। यदि यह सिक्का दे देगा तो आज वह भूखा सोएगा। यदि नहीं देगा तो उस बच्चे की माँ की दवा नहीं आएगी। कुछ पल बाद उसने बिना कुछ कहे वह आखिरी सिक्का बच्चे की हथेली पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, जाओ बेटा, दवा ले आओ, माँ का ध्यान रखना। बालक की आंखों में जिज्ञासा के आंसू भर आए। वह भागता हुआ चला गया। उस रात रघुवीर सचमुच भूखा सोया, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा धन कमा लिया हो। अगले दिन वह फिर काम पर निकला। शरीर कमजोर था, पर मन मजबूत। उसी दुकान के मालिक ने उसे बुलाया। उसने कहा, बाबा, मैंने कल आपको उस बच्चे को अपना आखिरी सिक्का देते देखा। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। यदि आप चाहें तो आज से आप यहाँ स्थायी काम कर सकते हैं। रघुवीर ने विनम्रता से काम स्वीकार कर लिया। अब उसकी आय नियमित हो गई। कुछ महीनों बाद वही बालक अपनी माँ के साथ उसके पास आया। माँ अब स्वस्थ थी। उन्होंने रघुवीर के चरण छूते हुए कहा, आपके एक सिक्के ने मेरे प्राण बचाए। आज मैं सिलाई का काम करती हूँ। यह हमारी ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। समय बीतता गया। दुकान के मालिक की तबीयत बिगड़ गई। मरने से पहले उसने अपनी वसीयत में दुकान का आधा हिस्सा रघुवीर के नाम कर दिया। कारण पूछा तो उसने कहा, जिस व्यक्ति ने भूखा रहकर किसी अनजान की मदद की हो, वह धन का सही उपयोग करना जानता है। धीरे धीरे रघुवीर का जीवन बदल गया, पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अब भी जरूरतमंदों की सहायता करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपको उस दिन भूखा सोने का दुख नहीं हुआ था? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, भूख शरीर को लगती है, पर संतोष आत्मा को तृप्त करती है। उस दिन मेरी आत्मा तृप्त थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, दया और विश्वास है। जो व्यक्ति अपने हिस्से का सुख बांट देता है, ईश्वर उसका जीवन भर साथ देता है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।